ड्रामा हद के एपिसोड 33 में सीरत एक निहायत चालाक साजिश के जरिए महक को जरर की नजरों में गिराने की कोशिश करती है ताकि उनके रिश्ते में दरार डाल सके। साजिश की शुरुआत इस वक्त होती है जब सीरत देखती है कि महक अपने कंगन मेज पर रखकर भूल गई है। वो फौरन एक ड्रामा रचाती है और अचानक तबीयत खराब होने का बहाना बनाती है, ये कहते हुए कि उसे चक्कर आ रहे हैं और उसे दवा की जरूरत है। महक उसकी हालत देखकर परेशान हो जाती है और उसकी मदद के लिए कमरे से बाहर चली जाती है। जैसे ही महक वहां से जाती है, सीरत मौका का फायदा उठाकर वो कंगन चरा लेती है। जब जरर वापस आता है तो वो कंगन गायब देखकर फौरन शक में पड़ जाता है और उसका शक सीधा महक पर जाता है। सीरत उस मौके को मजीद अपने हक में इस्तेमाल करती है और निहायत मासूम बनकर कहती है कि यह कंगन उसकी सास की तरफ से एक खास तहफा थे और महक ने न सिर्फ उन्हें संभाल कर नहीं रखा बल्कि उनकी कदर भी नहीं की। सूरत हाल उस वक्त मजीद बिगड़ जाती है जब जरर गुस्से में आकर महक पर हाथ उठा देता है। सीरत अपनी चालाकी जारी रखते हुए जरर के जहन में जहर घोलती है और यह तासुर देती है कि महक ने शायद ये कंगन बीचकर पैसे अपनी मां को दे दिए हों। यूं वो तबकाती तासुब को भी हुआ देती है। ये सोची समझी साजिश जो सीरत और जीनिया ने मिलकर तैयार की, महक को मुकम्मल तौर पर तन्हा कर देती है और जरर के दिल में उसके लिए बुदायतमादी को मजीद गहरा कर देती है, जिससे उनके रिश्ते की बुनियाद हल कर रह जाती है। ओनांटो आउट हुई। सीरत की उस चाल के बाद घर का माहौल मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। महक हर तरफ से खुद को तन्हा महसूस करने लगती है। वो बार बार अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करती है, लेकिन जरर इसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। इसके दिल में पहले ही शकूक पैदा हो चुके होते हैं और सीरत इन शकूक को मुसलसल हुआ देती रहती है। महक की खामोशी और बर्दाश्त को कमजोरी समझ लिया जाता है। वो अंदर ही अंदर टूट रही होती है, लेकिन फिर भी अपने रिश्ते को बचाने के लिए सब्र का दामन नहीं छोड़ती। दूसरी तरफ सीरत हर मौका पर खुद को मजलूम जाहिर करती है और घर के बाकी अफराद के सामने महक की मनफी तस्वीर पेश करती रहती है। जेनिया भी पस पर्दा सीरत का साथ देती है और हालात को मजीद खराब करने में अपना किरदार अदा करती है। दोनों मिलकर ऐसे हालात पैदा करती हैं कि महक की हर बात गलत और हर नीयत मुश्कूक लगने लगती है। दरर का रवैया दिन बदन सख्त होता जाता है। वो महक से दूरी अख्तियार कर लेता है और उसके साथ सर्द मेहरी से पेश आता है। महक के लिए ये सब कुछ नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है, क्योंकि वो न सिर्फ अपने शौहर का एतमाद खो चुकी होती है बल्कि घर में अपनी इज्जत भी खतरे में महसूस करती है। इसी दौरान कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ती है, जहां महक के सब्र का इम्तिहान मजीद सख्त होने वाला होता है। लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं सच सामने लाने की हिम्मत भी जन्म लेने लगती है, जो आने वाले वक्त में सीरत और जीनिया की साजिशों को बेनकाब कर सकती है। महक अब सिर्फ खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करने के बजाय सच जानने का फैसला कर लेती है। वो अपने दिल में ठान लेती है कि अगर उसने अब भी कुछ न किया तो हमेशा के लिए इल्जाम उसी के सर आ जाएगा। वो हर इस लम्हे को याद करने लगती है जब कंगन गायब हुए थे और आहिस्ता आहिस्ता उसे सीरत के रवैये में छिपी हुई चालाकी समझ आने लगती है। इधर सीरत और जैनिया को भी महसूस होने लगता है कि महक अब पहले जैसी बेबस नहीं रही। वो दोनों मजीद मेहतात हो जाती हैं और अपनी बातों और हरकत में होशियारी बढ़ा देती हैं ताकि उनकी साजिश कहीं बेनकाब ना हो जाए। महक एक मौका पर चुपके से सीरत के कमरे में जाकर कुछ ढूंढने की कोशिश करती है। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, क्योंकि अगर वो पकड़ी जाती तो हालात उसके लिए और भी खराब हो सकते थे। इसी तलाश के दौरान उसे एक ऐसा इशारा मिलता है जो उसके शक को यकीन में बदल देता है। दूसरी तरफ जरर अब भी गुस्से और अना में डूबा हुआ होता है, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में महक की बेबसी उसे बेचैन करने लगती है। वो खुद से लड़ रहा होता है कि आया वो सही है या कहीं वो बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रहा। कहानी उस मोड़ पर आकर मजीद दिलचस्प हो जाती है जब महक फैसला करती है कि वो सिर्फ सच जानने पर ही नहीं रखेगी बल्कि उसे सबके सामने साबित भी करेगी। अब खेल बदलने वाला होता है, क्योंकि जिस महक को सब कमजोर समझ रहे थे वही अब सीरत और जैनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने जा रही है। महक अब पूरी तैयारी के साथ अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कदम उठाती है। वो जल्दबाजी के बजाय एक मजबूत मंसूबा बनाती है ताकि सीरत को इसी के जाल में फंसाया जा सके। वो घर के माहौल को बगौर देखती है और हर इस शख्स के रवैये को समझने की कोशिश करती है जो इस साजिश में शामिल हो सकता है। एक दिन महक जानबूझकर सीरत के सामने एक और कीमती चीज रखकर वहां से चली जाती है, जैसे उसे कोई परवाह ही ना हो। सीरत, जो पहले ही लालच और चालाकी में अंधी हो चुकी होती है, उस मौका को भी हाथ से जाने नहीं देती। वो दोबारा वही हरकत दोहराने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार महक तैयार होती है। महक पहले ही एक खफिया सबूत उठा करने का इंतजाम कर चुकी होती है। जैसे ही सीरत इस चीज को उठाती है, महक अचानक सामने आ जाती है। सीरत एक लम्हे के लिए घबरा जाती है, मगर फौरन खुद को संभाल कर बात को घुमाने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार महक खामोश नहीं रहती। वो निहायत मजबूती से सीरत का सामना करती है और उसके झूठ को बेनकाब करने लगती है। उसी दौरान जरर भी वहां आ जाता है और पहली बार वो महक को इतने एतमाद के साथ बात करते देखकर हैरान रह जाता है। महक वो सबूत पेश करती है जो उसने बड़ी मेहनत से हासिल किए होते हैं। सीरत के चेहरे का रंग उड़ जाता है
और उसके पास कोई जवाब नहीं बचता। ज़ेनिया भी सूरत-हाल को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन अब हालात उनके काबू से बाहर हो चुके होते हैं। दरर को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उसे समझ आता है कि उसने बगैर सोचे समझे महक पर इल्जाम लगाया और उसके साथ नाइंसाफी की। उसके दिल में पछतावा जन्म लेता है, लेकिन अब सवाल ये होता है कि क्या महक इतनी आसानी से उसे मुआफ कर पाएगी। कहानी एक जज़्बाती मोड़ ले लेती है, जहां सच सामने आ चुका होता है, लेकिन टूटे हुए एतमाद को जोड़ना अब सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है।